खुशी और जो आलोक सर ने हमें क्वेश्चंस दिए थे मैं वो सॉल्व करने जा रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें Z1 और Z2 की वैल्यू दे रखी थी और उन्होंने बोला कि P जो है इंटीजर है। फाइंड Z1 over Z2 in the form of A plus B I where A and B are real. Give your answer in the simplest form in the terms of P. Given that मॉडुलस Z1 over Z2 इज़ 13. सो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला कि Z1 और Z2 की वैल्यू फाइंड करो इन द फॉर्म ऑफ A प्लस बी आई, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में Z1 और Z2 की वैल्यू फाइंड करनी है इन द टर्म्स ऑफ P। और मॉडुलस Z1 ओवर Z2 की वैल्यू भी उन्होंने हमें दी हुई है जो कि है 13। सो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। पहले Z1 ओवर Z2 मैंने सिंपल वैल्यू लिख ली है पहले और उसका कॉन्जुगेट कर लिया। फिर इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये बन जाता है और ऊपर तो ये आ जाएगा, नीचे यहाँ पे 1 बन जाएगा और 2 2 ज़ा 4 4। यहाँ पे प्लस क्यों आया? क्योंकि आई स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, -1 अगर अंदर जाएगा तो +4 बन जाएगा। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे आई कॉमन ले लिया और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो मैंने लिख दिया 1 + 4 5 लिख दिया और इनको स्प्लिट कर दिया, हमारे पास ये बन गया। सो ये Z1 ओवर Z2 आ गया जो उन्होंने बोला था A प्लस बी आई, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालो, वो मैंने निकाल दिया एंड इन टर्म्स ऑफ P। सो उन्होंने हमें मॉडुलस की वैल्यू भी दी हुई है जो कि है 13। सो मैंने इनका मॉडुलस कर लिया। मॉडुलस की का फॉर्मूला क्या होता है? A² + B² अंडर रूट में। सो ये मैंने लिख लिया। यहाँ पे नीचे 25 बन जाएगा और ऊपर A - B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। यहाँ पे A + B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी और माइनस प्लस था, यहाँ पे ये कट गया। फिर मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड की है जिस वजह से अंडर रूट हट गया और 13 13 ज़ा 169 यहाँ पे आ गया। ये दोनों नीचे 25 था तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और ये P² + 4P² हमारे पास 5P² बन गया और ये 20 बन गया और इसको फिर मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास 4225 आ गया और ये यहाँ पे आके माइनस कर गया, हमारे पास ये आ गया। फिर 5 नीचे आके डिवाइड, P² = 841 और 841 का स्क्वायर रूट होता है 29। 29 इज़ द वैल्यू ऑफ P जो कि उन्होंने हमें B पार्ट में फाइंड करने के लिए बोला था। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ P और मैंने निकाल ली P = 29। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ पे उन्होंने Z की वैल्यू हमें दी हुई है और हमने फाइंड करनी है वैल्यू Z² एंड Z mod in the form of A plus IB where A and B belongs to R. So Z सिर्फ सबसे पहले Z की फाइंड करनी है, हमने क्वेश्चन उतार लिया और इसको रैशनलाइज कर लिया और वी कैन से इसका कॉन्जुगेट ले लिया। जैसे यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या माइनस लग गया, ऑपोजिट साइंस हो गए। फिर मल्टीप्लाई सिंपली, फिर 50 और 53 ज़ा 150 हो गया और 50 - 4i का 200i बन गया। नाउ 3 3 ज़ा 9 हो गया और माइनस का साइन बीच में कैसे हुआ ये देखो, 3 3 ज़ा 9 हो गया, माइनस साइन था बीच में, माइनस साइन था और 4 4 ज़ा 16 16i² और i स्क्वायर हमारा -1 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे क्या हो गया +16, यही मैंने लिखा। चलो अब इसको मैंने सिंपली प्लस किया और यहाँ पे 25 आ गया। फिर इन दोनों को स्प्लिट कर लिया, ऐसे बन गया हमारे पास 150/25 - 200i/25। सो हमारा आंसर क्या आएगा 6 - 8i, बिकॉज मैंने इसको क्या कर लिया, कटिंग कर ली, तो हमारे पास ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ऐसे ही हमने सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। Z² को कैसे लिख लिया, सबसे पहले Z की वैल्यू दी थी, ये सिर्फ इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास ये आ गया। इसको फिर सिंप्लीफाई करना है आगे,
यहाँ पे 2500 और 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12i बन गया और 4 3 ज़ा 12i एंड यहाँ पे क्या आ गया 4 4 ज़ा 16i स्क्वेयर होगा। 16i स्क्वेयर को यहाँ पे ये आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या आती है -1, सो -16 आ जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे क्या आ गया 2500 और इसको लाइक वैल्यूज़ जो होती हैं लाइक में प्लस हो गया, प्लस माइनस कर लिया, हमारे पास ये आ गया। फिर हमने इसको रैशनलाइज़ किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई की टर्म बच रही है और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि आई की वैल्यू यहाँ पे ना बचे। सिंप्लीफाई करेंगे वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 7 7 ज़ा 49 और फिर से यहाँ पे आई स्क्वेयर बन जाएगा, तो यहाँ पे +576 ये आ जाएगा। फिर प्लस करने पे हमारे पास आ जाएगा 625 और ऊपर एज इट इज़ जो यहाँ पे बना था वही लिखा। फिर इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 17500 ओवर 625 माइनस 60,000 ओवर 625i और इसकी कटिंग करने पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें मॉड z फाइंड करना है। आपने देखा था फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर आया था जब z की वैल्यू उन्होंने हमें कुछ दी हुई थी तो हमारा सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया था। सो हमने यहाँ पे सिर्फ मॉड फाइंड करना है, सो इसलिए हमने उसका फॉर्मूला लगा लिया a² + b² वाला अंडर रूट में, तो वही लिखा है a² + b² अंडर रूट में। फिर 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64, वही अंडर रूट में लिखा 100 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 100 का होता है 10, तो ये हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। उन्होंने हमें z1 और z2 की वैल्यू दी हुई है और z3 की वैल्यू a + bi के फॉर्म में दी हुई है। पहले पार्ट में हमने फाइंड करना है z1 + z2 मॉडुलस में। सो पहले हमने इसकी वैल्यू लिखी z1 और z2 की जो हमें गिवन थी, मॉड लगा लिया, प्लस माइनस किया, 5 + 5i बन गया। सो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² अंडर रूट में सारा, तो वही हमने किया यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 + 25 अंडर रूट में आ गया और अंडर रूट 50। Find w in the terms of a and b, giving your answer in the form of x + iy, x and y belongs to r। और एक इक्वेशन भी दी है z1 z3 ओवर z2 और w की उन्होंने हमें वैल्यू भी दी हुई है। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड पे z1 z3 ओवर z2 वाली इक्वेशन लिखेंगे और उसकी वैल्यूज़ फिल कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया 2a - 3b यहाँ पे रख लिया और यहाँ पे ये तो लाइक टर्म्स थी, सो इनको इकट्ठे लिख के यहाँ पे इनका कॉमन निकाल लिया। सो फिर हमारे पास ये इक्वेशन ये वाली बन गई। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 + 2i ये नीचे है, सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले, क्योंकि i जब तक नीचे हमें इसको सिंप्लीफाई करते रहना। तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लिखा, प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस हो गया। फिर 2a + 3b और 3 - 2i को सबसे पहले मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है। फिर i की जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ मैंने इसको अलग से मल्टीप्लाई करवाना है, ये जैसे मैंने लिखा हुआ है। और जो नीचे वाला पार्ट है a + 2i 3 - 2i ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा 9 + 4। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a - b और a + b वाली। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 3 2 ज़ा 6 हो गया 6a और 2 2 ज़ा 4i बन गया। और यहाँ पे भी एज इट इज़ हमने मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर सारा, और 9 + 4 कितना हो गया 13। यहाँ पे क्या किया 6a और 9b साथ साथ लिख लिए और लाइक टर्म्स साथ साथ कर लिया, और यहाँ पे भी ब्रैकेट मैंने खोल दिए सारे। फिर यहाँ पे जब हमने प्लस माइनस किया लाइक टर्म्स आ गई थी तो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस कर लिया और हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। तो
फिर मैंने यहाँ से भी लाइक टर्म्स उठा ली, 12a माइनस 5b हो गया और यहाँ से i कॉमन लिया, मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे i की टर्म नहीं है तो हम यहाँ पे अपना आंसर छोड़ सकते हैं, बट सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट किया और हमारे पास ये निकल आया। जैसे कि क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया हुआ था कि w को इस फॉर्म में निकालो, तो वो हमने इस पार्ट में कर लिया, ये जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने हमें w की भी तो वैल्यू दी हुई है, सो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे जो हमें w की वैल्यू दी हुई है, w इज़ इक्वल टू दिस है। सो मैंने ये एक इक्वेशन बना ली और इसको हम अब सिंप्लीफाई करेंगे। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि थर्ड पार्ट में उन्होंने हमें a और b की वैल्यू निकालने को बोला हुआ है और w की वैल्यू हमारे पास है, तो हम सीधा यहाँ पे इसकी इक्वेशन बना लेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ऑन कंपेयरिंग वी गेट, इसको इसके साथ कंपेयर किया और i की टर्म इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर किया। अब यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी एक, और ये इक्वेशन बन जाएगी। सो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई थी। हमने फर्स्ट वाली टर्म को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया और सेकंड वाली को 12 के साथ। हमारे पास ये बन गया मल्टीप्लाई करने पे। सो ये वाली टर्म्स यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, ए वाली टर्म कैंसिल हो गई सारी और बी वाली को माइनस करवाया, हमारे पास प्लस 1547 बी आ गया और यहाँ पे माइनस 1547 आ गया इनको माइनस करने पे। सो अब जैसे कि देख रहे हैं ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा बी का। और हमने अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सो किसी भी इक्वेशन में, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम बी की -1 वैल्यू डालेंगे और ए हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन में वैल्यू डाली और मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। सो ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ z इज़ इक्वल टू x प्लस आई वाई एंड मॉडुलस 2z माइनस आई इज़ इक्वल टू मॉडुलस z प्लस 2i, फाइंड द लोकस ऑफ z एंड रिप्रेजेंट इन आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम बनानी है, z की वैल्यू उन्होंने दी हुई है और अगर हम z की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 इंटू एक्स एंड 2 इंटू आई वाई, हमारे पास ये बन जाएगा। फिर आई वाई इस साइड में आई वाई प्लस 2i को साथ में लिख देंगे बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स। सो आई उसमें कॉमन निकाल लिया और हमारे पास नीचे ये बन गया। यहाँ पे 2x माइनस 1 साथ में लिख लिया क्योंकि ये हमारा रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। फिर हमने मॉडुलस करवाना है इनका। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, √a² प्लस b², वही हमने यहाँ पे किया और यहाँ पे और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी कर दिया। फिर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई और यहाँ पे सिंपली कर दिया 4y² और यहाँ पे भी ऐसा किया x² प्लस a प्लस b² वाली आइडेंटिटी लगा दी। फिर हमारे पास सॉल्व करके कुछ ऐसा आया। इसके बाद कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दिया, हमारे पास ये बन जाएगा। अंडर रूट हट जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर ये जो टर्म्स हैं हम इनको यहाँ पे लेके आएंगे, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ लिख देंगे, हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करके ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 3 वी गेट x² प्लस y² माइनस 4/3x माइनस 4/3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब हमने क्या करना है, ये जो x² माइनस 4/3x है, हमने इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करवाना है। मतलब a माइनस b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसकी कंप्लीट करवानी है। सो पहले इनको साथ साथ में लिख लिया। फिर x² इनको डिड्यूस करवाया, x² माइनस 2 इंटू 2/3x, फिर प्लस किया इसमें 2/3 होल स्क्वायर, माइनस जो प्लस हुआ वो माइनस करवाया 4/9।
प्लस वाई स्क्वायर, जो जैसे इसका किया था वैसे ही इसका भी कर दिया। वाई स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने देखो वैसे ही लिखा है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ये रहा और 2a एंड बी। ठीक है, फिर जो प्लस करवाया था वही माइनस करवाया और ब्रैकेट में लिख लिया और ये -1 यहाँ बाहर ही रह गया। फिर जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इनके होल स्क्वायर बन गए हैं। जो हमने ये माइनस में लिए थे इनको हमने अलग से यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद इनको हमने इस साइड में ले जाना और इनके साइंस बदल जाएंगे, हमारे पास ये बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 17/9। सो जैसे कि आलोक सर ने बताया था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। वैसे ही हमने इनको जब कंपेयर किया, h की वैल्यू ये आ गई, k की सेम 2/3 आ गई और हमारे पास रेडियस कितना आ गया, रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 17/9 आया। सो अगर हम जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 17/9 हमारे पास आ जाएगा। अंडर रूट 17 होता है 4.23। सो 4.23 को जब हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे हमारे पास 1.37 आएगा। तो अगर हम आर्गन डायग्राम को देखें तो हमारे पॉइंट्स, और अगर 2/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.66 समथिंग कुछ आएगा। तो ये हमारे पॉइंट्स बन जाएंगे। ये 1 है, 1 के पीछे ये हमारा सेंटर बन गया। जब हमने इसको और इसको जोड़ा ये हमारा सेंटर बन गया सर्कल का, और हमने सर्कल बना लिया और ये हमारा रेडियस निकल आया जो क्या है 1.37। हमने इसको थोड़ा नीचे से बनाया ताकि जो रेडियस, बिकॉज रेडियस इज़ बिगर देन द सेंटर, सो दैट्स वाई। थैंक यू।